हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हलीन एंड आज एंजल्स के बारे में कुछ बताती हूँ। ये मेरी बुक है, ये मेरी थीसिस है एंजल थेरेपी पे। तो इसमें से मैंने आज एक टॉपिक चूज़ किया है और उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे एंजल्स हैं, बहुत सारे होते हैं एंजल्स, बट आर्क एंजल्स तो 15 ही हैं। और आप लोग आर्क एंजल्स को पढ़ भी चुके हैं, आर्क एंजल्स को समझते भी हैं। एंजल्स क्या करते हैं, कैसे आपको हेल्प करते हैं, कैसे हील करते हैं, वो आपको पता है। मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने एंजल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आज बताती हूँ आर्क एंजल यूरियल के बारे में और आर्क एंजल गैब्रियल के बारे में। ठीक है, कुछ भी मिस नहीं हो जाए तो मैं अपने आज थीसिस में से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये आर्क एंजल यूरियल कौन से चक्र के एंजल हैं? आर्क एंजल यूरियल है रूट चक्र के एंजल। ओके, तो रूट चक्र आर्क एंजल यूरियल संभालते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही है क्या है इनका। पीस, पैशन उनके आर्क एंजल हैं, स्पिरिचुअलिटी के हैं, डिवोशन के हैं। ये एसोसिएट करते हैं अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, थंडर। ठीक है, अगर बहुत बारिश हो रही है तो हम आर्क एंजल यूरियल को कॉल कर सकते हैं कि आप हेल्प कीजिए। अगर बहुत थंडर लाइटनिंग है, कहीं पर कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, कोई डैमेज है, कोई मशीनरी, तो हम यूरियल को कॉल कर सकते हैं। तो कैसे आप समझेंगे कि किस चीज़ के लिए कौन से एंजल को कॉल करना है? ठीक है, तो हम इनको कॉल कर सकते हैं। तो इनका जेमस्टोन रूबी है, तो जो लोगों को रूबी पहनने के लिए बोला है वो भी आर्क एंजल यूरियल को कॉल करेंगे तो उनको वो एनर्जी मिलेगी। और मैंने आपको बताई थी इनका रूट चक्र का ये इनका कनेक्शन है। ठीक है, तो इनका एलिमेंट है अर्थ और डायरेक्शन है इनकी नॉर्थ। तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है किसी के घर में तो आप आर्क एंजल यूरियल को कॉल करेंगे। ये बताने का मेरा मतलब यही था कि आपको कई बार समझ नहीं आता है कि किस काम के लिए कौन से एंजल को बुलाएं, है ना। तो ऐसे आपको पिक एंड चूज़ करना है। मे बी आपके पास मैनुअल है, नोट्स हैं, जिन्होंने मुझसे कोर्स किया उनके पास पूरा मैनुअल होगा 350 पेजेस का। बट वही बात होती है कि जब मैं उनको क्लास में बता रही हूँ कि कैसे बुलाना है तो उनको समझ में आता है। बट अगर आप पहले से ही आपको इनके बारे में पता है तो वो समझ नहीं आता है कि कहाँ पे कैसे यूज़ करना है ना। तो आपने अगर आप इनकी प्रेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लेवेंडर ऑयल रखिए, चमेली ऑयल रखिए, रोज़ का रखिए। तो ये इनका जो है एसेंशियल ऑयल्स हैं इनके। ओके, तो आप ये यूज़ करेंगे। एलिमेंट इनका अर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन है, सीज़न इनका विंटर है। तो जब आप विंटर्स में हीलिंग कर रहे हैं तो आप इनको कॉल कीजिए, है ना, एंजल ऑफ विंटर। तो ऐसे हम अलग अलग चीज़ों के लिए एंजल्स को कॉल करते हैं। ओके, और इनका एंजल मेडिटेशन है पीस। तो पीस के लिए हम यूज़ करते हैं। इनका जो मेडिटेशंस हैं, एक पूरी मेडिटेशन की सीरीज़ है सारे आर्क एंजल्स की, तो पीस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, आर्क एंजल गैब्रियल, गैब्रियल के लिए क्या बोलेंगे? आर्क एंजल गैब्रियल के बारे में मैंने बहुत सारा बताया हुआ है। ये लाइक माइकल के साथ रहते हैं, तो इनके अंदर भी माइकल जैसी ही पावर्स हैं। ओके, अवेकनिंग के लिए हैं, ये गाइडेंस के लिए एज अ टॉर्च काम करते हैं, गाइड करते हैं, आपको अवेकन करते हैं। ओके, एंड इनका एसोसिएशन है मून के साथ। एंड जिनका मून वीक है वो गैब्रियल को कॉल करें। हाँ, इनकी अलग अलग जो एनर्जीज़ हैं उसको आप यूज़ कीजिए। सिनेमन है, सेज है, जो इनका ऑयल है, ओके, वो आप यूज़ कीजिए। इनका एलिमेंट है वाटर, डायरेक्शन है वेस्ट। तो वाटर रिलेटेड जैसे किसी को फोबिया है, फियर है, कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, तो आप इनको कॉल करेंगे हीलिंग के लिए। ओके, एंड सीज़न इनका ऑटम रहता है, प्लैनेट इनका मून है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये एंजल हीलिंग के लिए इनको बुलाया जाता है, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बुलाया जाता है, अवेकनिंग के लिए बुलाया जाता है। अवेकनिंग मीन्स कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप कुछ हीलिंग रिलेटेड करना चाह रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिले और ज़्यादा ध्यान लगे, है ना। तो ऐसे ही आर्क एंजल्स, अलग अलग आर्क एंजल्स को कैसे बुलाया जाता है, आज मैंने 2 के बारे में बताया। इनके बहुत डिटेल रहती है एंजल्स के बारे में, पर इनको बुलाना कैसे है, यूज़ कैसे करना है। तो बुलाने के लिए एक कोड वर्ड रहता है, जो एंजल थेरेपी सीखे हैं जिन्होंने, उनको समझ में आता है कि कैसे उस कोड वर्ड को यूज़ करना है। तो आप एंजल्स को बुला सकते हैं। ठीक है, प्रेयर कर सकते हैं, क्रिस्टल्स रख सकते हैं, इनके मनपसंद सेंट्स रख सकते हैं, म्यूज़िक चला सकते हैं, अफर्मेशंस बोल सकते हैं जब आप इनको कॉल कर रहे हैं, बैठे हैं। ठीक है, हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं,
डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, उसमें आप एंजल्स का नाम बोल सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रहता है मेडिटेट करना, ओके, रिलैक्स एंड रिलीज़। तो कैसे एंजल्स को समझ में आए कि आप एंजल से कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट कैसे होते हैं एंजल से, वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड, भगवान के पास हैं, वो बहुत पास हैं, भगवान की थ्रोन के पास में है। तो आप उनको जितना जल्दी अच्छे से बुलाएंगे, दिल कम एंड हेल्प यू, ओके। आस्क फॉर हेल्प, उनसे मदद मांगिए, उन पे विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए कि हम आपसे मदद मांग रहे हैं, तो आप हमारी हेल्प कीजिए, ओके, बहुत ज़रूरी है। और मैसेज को रिसीव कीजिए कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, और उस मैसेज को पे चलिए भी। अगर आप उस मैसेज पे चलते नहीं हैं तो भी कोई बेनिफिट नहीं है, तो उसके ऊपर आपको चलना बहुत ज़रूरी है। एंड रिलैक्स कीजिए एंड रिलीज़ कीजिए, ओके। तो ये 2 एंजल्स के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया, बहुत सारी डिटेल और भी दूंगी इन कमिंग वीडियोस। आप मेरे को मैसेज कीजिए आप कौन से एंजल के बारे में बात करना चाहते हैं।